हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और हमारा आज का टॉपिक है द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पेस्टलिस्ट लोगों की क्या कंडीशन थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के पहले और कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद। तो हमने देखा था कि जो मसाई कम्युनिटी थी वह इस ब्रिटिश सरकार यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के पहले फ्रीली मूव किया करती थी। अपने जानवरों को जहां मन वहां पर वो ग्रेज करा सकते थे। अब जैसे ही गवर्नमेंट आती है तो इनके मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। ग्रेजिंग लैंड्स में कमी आती है। इनका जो ग्रेजिंग लैंड्स था उनसे छीन लिया जाता है। एक एरिया इनके लिए निर्धारित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने एरिया में ही रहना है। कल्टीवेशन जो ग्रेजिंग लैंड्स थे उसको कल्टीवेशन लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ ग्रेजिंग लैंड्स पर गेम रिजर्व्स बनाए जाते हैं, जैसे नेशनल पार्क केनिया का हो गया, सेरेंगेटी पार्क हो गया, ये सारे बनाए जाते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये पेस्टलिस्ट लोग जो है वो मेनली एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। वो चाहे इंडिया के पेस्टलिस्ट हो या अफ्रीका के हो या फिर कहीं और के हो, उनका अस्तित्व ही है कि वे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो उनके इस मूवमेंट के पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह एक ही है कि वे लोग मेनली अपने जानवरों के पैस्चर्स के लिए भटकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। जहां भी उन्हें अपने जानवरों को चारा मिल जाता है वे उस जगह पर अपने जानवरों को चराते हैं और इसी कारण से वे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अब जब अफ्रीका में कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं थी तो उसके पहले क्या था कि आराम से जो वहाँ की पेस्टल कम्युनिटी है वे आराम से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करती थी और अपने जानवरों को ग्रेज कराया करती थी, चराती थी। उन पर कोई किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया था। अब जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आ जाती है अफ्रीका में तो उसने क्या किया कि ये पेस्टलिस्ट लोगों के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, पाबंदी लगा दी, जैसा कि इंडिया में किया गया था। पेस्टलिस्ट वो जो ग्रेजिंग लैंड्स था उसको ग्रेजिंग लैंड्स था उसको कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। और जैसा कि हमने देखा था कि जो मसाई कम्युनिटी थी उसको जबरदस्ती फोर्स किया गया था कि उनके लिए एक एरिया निर्धारित कर दिया गया था कि आपको इतने ही एरिया में रहना है। तो ये एक ऐसा केवल मसाई कम्युनिटी के साथ नहीं होता, वहाँ भी अफ्रीका के जितने भी अदर पेस्टरल कम्युनिटी थी सभी के साथ ऐसा होता है। उन सभी के लिए एक एरिया गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आपके लिए ये एरिया रिजर्व है, आपको इसी एरिया के अंदर रहना है और मूव करना है। तो वो जो एरिया का जो बाउंड्री था वह उनके लिए लिमिटेशन बन गई कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और यदि किसी को बाहर जाना है, पहले पहले क्या था कि बाहर जाने की मनाही है, आप अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकते। और यदि आपको जाना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको बाहर जाना है अपने जानवरों के साथ तो पहले सरकार से परमिशन लो, उसके बाद ही आप जा सकते हो। और सरकार से परमिशन लेना इतना आसान नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर था ये। यहाँ तक कि लोगों को पनिशमेंट दी जाती थी यदि वे लोग किसी भी तरीके से किसी भी रूल्स या लॉज को फॉलो नहीं करते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था। ठीक वैसा ही किया जाता था जैसा इंडिया में पेस्टलिस्ट लोगों के साथ इन गवर्नमेंट ने किया था। रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गए थे इसके मूवमेंट पर, ग्रेजिंग लैंड्स को कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेशन लैंड पर, फॉरेस्ट एक्ट के तहत रिजर्वेशन कर दी और ना रूल्स और रेगुलेशन ना फॉलो करने पर उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। तो ऐसा ही अफ्रीका के पेस्टलिस्ट लोगों के साथ भी होता है। देखिए, यहाँ तक कि जो अफ्रीकन पेस्टलिस्ट लोग जो थे उन्हें वाइट एरियाज के मार्केट में जाने से मना था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अब ये वाइट एरिया क्या होता है? तो देखिए, अफ्रीका में मेनली डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग रहते हैं और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग थे, यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे वो गोरे रहते हैं।
तो जो काले गोरे का भेद जैसा गवर्नमेंट ने इंडिया में किया था, वैसा ही गवर्नमेंट वहां करती है कि हम तुम लोग काले हो और हम गोरे हैं। तो काले गोरे का भेद तो यहाँ व्हाइट एरिया या फिर व्हाइट पीपल से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उससे तात्पर्य है। तो ये जो डार्क कम्प्लेक्शन के लोग थे या फिर हम कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन लोग थे, उनको कॉलोनियल गवर्नमेंट के मार्केट में जाने से मना थी, प्रतिबंध लगाए गए थे उन लोगों पर। यहाँ तक कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे, यूरोपियन जो लोग थे, उनको क्या लगता था कि ये जो पैशनलिस्ट लोग हैं, ये लोग बहुत ही डेंजरस लोग हैं और जितना हो सके हमें इन लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, कांटेक्ट नहीं रखना है। वो चाहते थे कि अपने कांटेक्ट को जितना मिनिमाइज कर सके उतना मिनिमाइज कर लो, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं था कि गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट पूर्ण रूप से इन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रख सके। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो व्हाइट लोग थे, वे लोग डिपेंडेंट थे इन डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों पर। किस तरीके से डिपेंडेंट थे? तो ये डार्क कम्युनिटी के लोग जो है कोल माइंस में काम किया करते थे, रोड बनाना है, टाउन बनानी है, शहर बनानी है, रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना है, तो ये सब काम कौन करेगा? ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों से करवाया करते थे। ठीक वैसा ही जैसा कि इंडिया में हुआ था, जब इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था, जैसा कि वे लोग इंडिया के साथ ट्रीट किया करते थे। काले घोड़े का भेदभाव, काले घोड़े का भेदभाव, तो ऐसा ही वहां भी होता है। अब जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आती है तो इसके आने से क्या हुआ कि अचानक से इन पैस्टलिस्ट लोगों की लाइफ जो है वो पूरी की पूरी बदल दी गई। जहां वे लोग स्वतंत्र रूप से जिया करते थे, अब उन पे पाबंदी लगाई गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। आप यहाँ से वहां जा नहीं सकते, आपको परमिशन की आवश्यकता है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण उनके ग्रेजिंग लैंड्स में कमी आई। तो जो भी ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो भी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, इसने किसको प्रभावित किया? पैस्टलिस्ट लोगों के जीवन को तो प्रभावित किया ही किया, साथ ही साथ उसके ट्रेडिंग एक्टिविटीज को भी प्रभावित करती है। अब ये किस तरीके से प्रभावित करती है? तो देखिए क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने से पहले ये पैस्टलिस्ट लोग जो थे वे जहाँ चाहते थे वहां जाते थे, अपने पेस्टल एक्टिविटी को तो फॉलो करते ही करते थे, साथ ही साथ ट्रेड को भी फॉलो करते थे अस्वतंत्र रूप से। अब जैसे ही गवर्नमेंट आती है तो उसने जो सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो हालांकि ट्रेडिंग पर अफेक्ट पड़ता है, तो ट्रेडिंग पर जहाँ स्वतंत्रता थी, अब लोगों को क्या है, उस पर कुछ पाबंदी लगा दी गई है। उस रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपने सारे काम करने हैं। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ के पैस्टलिस्ट कम्युनिटी को अफेक्ट किया था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उसके एरियाज को उनसे छीन लिया, उन्हें कहीं मूवमेंट नहीं करने की आवश्यकता, मतलब कि उन्हें कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता थी। परमिशन लेना इतना इजी नहीं था। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।